मैं सर्वप्रथम आप सबके इस हिम्मत की दाद देना चाहूंगा कि आप लगातार, आज 7वां दिन है और हर दिन संख्या बढ़ रही है, हर दिन संख्या बढ़ते दिख रही है। और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होती है कि अगर 30% लोग रोज सेम दिख रहे हैं तो 70% लोग नए दिख रहे हैं। ये इनके इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट जा रही है उसमें भी जा रहा है कि हर दिन 70% लोग जो नए दिख रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगा ये संघर्ष है और संघर्ष, कोई भी संघर्ष हो, इतने आसानी से चीजें नहीं मिल जाती हैं, इतने आसानी से काम नहीं बनते हैं, वो भी तब जब सत्ता में तानाशाही सरकारें बैठी हो। बिल्कुल सही बात। दूसरी बात है, आज मैं दिन में यहाँ था, दिन के बाद इधर उधर गए सिर्फ इसलिए कि हमने कुछ लोगों से मुलाकात की है, जो इनका प्रशासनिक अमला है, तमाम प्रकार के लोग हैं, उनसे मुलाकात की और बात चल रही है। मैं एक खुशखबरी आपको दिलाना चाहता हूं, देना चाहता हूं कि आप जीत के बहुत करीब है, हम जीत के बहुत करीब हैं। इन लोगों ने षड्यंत्र रचे, वो षड्यंत्र से हरिद्वार से बसों में बच्चों को भर के देहरादून में नारे लगवाने लाए हो। रुद्रप्रयाग के डीएम के पास रुद्रप्रयाग का बच्चा बनाकर उनको ज्ञापन देने की बात हो। उसके बाद से सरकारी विभागों में हाल ही में हुई भर्तियों में जो नियुक्तियां, उनके माध्यम से सरकार और मुख्यमंत्री धामी का प्रचार हो, या विधायकों के माध्यम से जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने की बात की गई हो, हमने कल यहाँ पर चेताया था उस बात को। और जिन 2 विधायकों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी उन्होंने नहीं करी। उन्हें पता है कि 47 डिब्बे काली स्याही के खरीद रखे हैं और एक पे उड़ेली जाएगी। जो पीसी तो करेगा पर जो सीबीआई की बात नहीं करेगा, जो पीसी तो करेगा पर परीक्षा निरस्त करने की बात नहीं करेगी, उस पर उड़ेली जाएगी। मैंने पता लगाया, आज सुबह से विकासनगर के छात्र हमारे चौहान जी को ढूंढ रहे हैं, मुन्ना सिंह चौहान जी को मिले नहीं, वो मिले नहीं। पर पता लगा कि उनको भी 8 से 9 से 10 बार प्रेशर किया गया, तब जाकर कैमरे के सामने और तब जाके पीसी करनी पड़ी। अरे ऐसी भी क्या मजबूरी है? मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा 3 साल से वो मंत्रालय वाला प्रसाद नहीं बटा, तो क्या उस कारण तुम युवाओं के खिलाफ चले जाओगे? उस कारण तुम लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करोगे? वो किस्मत की बात है। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा इंसान को कुछ नहीं मिलता, इस बात को ध्यान रखना। अगर मिलना होता तो मिल जाएगा। और मैं ये कहना चाहता हूं, भाजपा के किसी भी विधायक ने इतनी हिम्मत अगर जुटाई कि वो सीबीआई जांच की मांग नहीं करेगा, परीक्षा निरस्त की मांग नहीं करेगा और उल्टा युवाओं के खिलाफ अगर प्रेस करने की बात करी, तो हमने कह रखा है कि वो सीआई उन पे उड़ेली जाएगी। कौन सी धारा तुम लगाते हो, कौन सा तुम काम करते हो, वो सारी चीजें बताई जाएगी। हम लोग आज कुछ लोगों से मिले, उन लोगों का हाव भाव देखा तो जीत के बहुत करीब है, पर हिम्मत बनाए रखनी है। दूसरी बात है कि उनका तरीका बदल गया। हमने कल यहाँ पर अपने वक्तव्य के माध्यम से कहा था कि त्रिवेंद्र जी हैं, पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान हरिद्वार के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि हम सीबीआई लाएंगे। पर आज ये पूरी सीरीज चल पड़ी। आज मैं अभी थोड़ी देर पहले महेंद्र भट्ट जी की वीडियो देख रहा था, वो कह रहे हैं कि हम सीबीआई लाएंगे। इसका मतलब सरकार को झुकना पड़ेगा, इसका मतलब सरकार को काम करना पड़ेगा। महेंद्र भट्ट जी के बयान के बाद अभी मैं धामी जी का बयान सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि अगर युवा चाहता तो हम सीबीआई लाएंगे। इसका मतलब आपका प्रेशर बराबर काम कर रहा है। आप लोगों ने दिखा दिया है, आप लोगों ने दिखा दिया है, आप लोगों ने दिखा दिया कि एकता में शक्ति होती है और आप इस लड़ाई को लड़ने का काम करके इसे अंजाम तक पहुंचाओगे। ये मैसेज आप लोगों का गया है। पर इसके अलावा हो सकता है कि ये इस प्रकार से बयानबाजी करके, जैसे पूर्व में कही, धामी जी ने गैरसैंण के विधानसभा भवन में कहा था
कि आज मैं इस पवित्र मंदिर से बाबा केदार की सौगंध खाता हूं कि जिन छात्रों पर मुकदमे लगे थे, पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनके मुकदमे वापस होंगे। मान्यवर उसके बाद 2 और सत्र गैरसैंण में हो गए पर मुकदमे वापस नहीं हुए। इसलिए हम कहते हैं कि ये झूठ भी बोल सकते हैं, पर अगर उनको मीडिया में आके बयान देना पड़ रहा है कि वो सीबीआई करवाएंगे तो आप लोगों का प्रेशर है, आप लोगों का दबाव है, आप लोगों की जीत है। और हमने कहा, जिनसे हम मिले, हमने कहा कि अगर शुरुआत करनी है तो पहले 1 से गिनना शुरू करो, फिर आगे बढ़ो। 1 से गिनने का मतलब कि पहले परीक्षा निरस्त करो, पहले परीक्षा निरस्त करो, क्योंकि तुम लोगों ने युवाओं के मन में बहुत सारी शंका पैदा कर दी है। वो इसलिए ये भी चाह रहे होंगे कि हम एक मांग को मान लेते हैं, सीबीआई मनवा लेते हैं, सीबीआई के लिए कर देते हैं, लिख देते हैं, होना ना होना वो केंद्र की बात है। वो कहते हैं कि हम लिख देते हैं और परीक्षा को यथावत रहने देते हैं। मैं कहना चाहूंगा, जब आपने 235 बच्चों को हरिद्वार के एक कॉलेज से भरा और पुलिस सुरक्षा में देहरादून पहुंचाया, एकता विहार पर नारे लगवाए, रिजल्ट निकालने के लिए नारे लगवाए कि भर्ती पारदर्शी हो रखी है, उसके बाद जब हमारे साथी बसों में भरा जाता है, जब पुलिस सुरक्षा में वापस हरिद्वार के लिए उनको ले जाया जाता है, तो यहाँ पर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी जो ऋषिकेश की टीम है, तमाम सभी साथियों का, चेहर साहब के तमाम प्रकार के लोग। इन लोगों ने जब नेपाली फार्म पर उन्हें रोका, पीछे से देहरादून की टीम गई, तब जाके एक्सपोज हुए। मैं कहता हूं धामी जी, क्या ये भर्ती इसलिए बचाना चाह रहे हो कि करोड़ों रुपए यहां से उठाया गया है? आप 15 लाख का रोड देख लीजिए, 15 लाख इंटू 150 कर लीजिए यार, ज्यादा भी नहीं, 150 सीटें बेची होगी। देख लीजिए 20-25 करोड़ का मामला बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है? तो फिर आपने हमारी शंका और गहरी कर दी जब रुद्रप्रयाग में रुद्रप्रयाग के छात्र नहीं थे और ज्ञापन दिलाया कि ये रुद्रप्रयाग के छात्रों ने ज्ञापन दिया है। इसलिए हम कहते हैं कि गिनती 1 से शुरू करिए, आप पहले परीक्षा को निरस्त करिए, उसके बाद सीबीआई की संस्तुति कीजिए और उसके बाद आयोग के अध्यक्ष को हटाइए और तमाम प्रकार की मांगों को पूरा करते जाइए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो निश्चित ही, मैंने परसों भी कहा है, इस बॉबी पवार को तुम तब रोक सकते हो जब सुधोवाला जेल या किसी जेल के सलाखों के पीछे भेजोगे। जब तक बाहर रहेंगे, एक एक दिन, एक एक रात तुम्हें महंगा पड़ेगा। तुम हमारे आंदोलन को नहीं रोक सकते हो। तुम तभी इस आंदोलन को रोक सकते हो जब जेल के पीछे भेजकर तुम्हारा वही लास्ट हथियार होता है। तुम्हारे हम मुकदमों से डरने वाले नहीं है। ये युवाओं के हक की बात है। अगर युवाओं के हक की बात नहीं मानी गई तो मैं इस बार देख रहा हूं, ये युवा केवल देहरादून में नहीं है, आज बहुत बड़ी संख्या में बड़कोट में जिस प्रकार से वहां के अभिभावकों और युवाओं ने दिखाया, उन्होंने दिखाया कि मशाल जुलूस क्या होता है, उन्होंने दिखाया कि मशाल जुलूस क्या होता है। तो आप लोगों ने देख लिया होगा, इनका जो इंटेलिजेंस है, इनका आईबी है, एलआई है, वो रिपोर्ट दे रहे हैं। और ये वो रिपोर्ट भी दें, यहाँ हर दिन 70% जो लोग हैं वो नए चेहरे आ रहे हैं। ये वो रिपोर्ट भी दे कि उत्तरकाशी से लेकर पिथौरागढ़ तक, देहरादून से लेकर उधम सिंह नगर तक तमाम प्रकार के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अगर आप लोगों ने इस बार आप चूके तो हम समझ सकते हैं कि तुमने आयु सीमा तो कम कर ही दी है। अब युवा जब फॉर्म भरने लायक नहीं रहेगा तो तुम्हारे सामने 27 में फॉर्म भरेगा, तुम्हें चुनौती देगा। मैं चाहता हूं कि ये लड़ाई जिस तरीके से बड़े शालीनता के साथ, बड़े मजबूती के साथ, लोकतांत्रिक तरीके से चल रही है, मैं चाहता हूं कि युवा साथी, मैंने पहले भी कहा है कि जो व्यक्ति सुबह उठता है वो सुबह 2 से 3 घंटे अपने निकाले और पढ़ाई करे। जो रात को देरी से सोता है वो रात को अपने 2 से 3 घंटे निकाले और उसमें शाम को पढ़े। जो दिन में उसको टाइम देना चाहता है वो दिन में पढ़े, पर यहाँ हाजिरी लगनी चाहिए, यहाँ हाजिरी लगनी चाहिए। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी बहनें बड़ी संख्या में यहाँ पर डेली आ रही है, वो तप रही है, वो कह रही है, वो पुकार कर रही है धामी जी से कि धामी जी कुछ न्याय करिए। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से मैं
इतने सालों से संघर्ष कर रहा हूं तो भाजपा के खिलाफ कर रहा हूं, सत्ता के खिलाफ कर रहा हूं, तो मैं बड़े करीब से जानने लगा हूं। कल त्रिवेंद्र रावत जी कहते हैं सीबीआई लाएंगे, आज महेंद्र भट्ट जी भी कहते हैं सीबीआई लाएंगे, फिर धामी जी भी कहते हैं सीबीआई लाएंगे। तो ये चाल तो नहीं है युवाओं को फंसाने की, चाल तो नहीं है आंदोलन खत्म करने की, क्या चाल तो नहीं युवाओं के आंदोलन को यहां से उठाने की। आप पहले परीक्षा निरस्त करिए, उसके बाद आप सीबीआई की संस्तुति करिए। और हमने ये भी कहा कि जब आपने एसआईटी गठित की, उस एसआईटी में आपने जस्टिस वर्मा का जिक्र किया कि जस्टिस वर्मा जी यहाँ पर सुपरविजन का काम करेंगे, इसके निगरानी का काम करेंगे। और जब हमने उनकी डिटेल निकाली तो डिटेल में क्या था, हमने डीएम और एसएसपी के सामने यहाँ पर कहा, पर ठीक है ये आप लोगों की जीत है, हम लोगों की जीत है कि जस्टिस वर्मा को हटा पर वहां पर जस्टिस ध्यानी जी को लाया गया। हमें नहीं पता जस्टिस ध्यानी जी कौन है, पर सवाल ये है कि जस्टिस वर्मा को किसे बचाने के लिए लाया गया था, क्यों लाया गया था। और अगर हम ये चीजें नहीं खोलते तो जस्टिस वर्मा ही रहते। इस प्रकार के षड्यंत्र यहाँ के युवाओं के साथ बिल्कुल भी सहनीय नहीं है। इस प्रकार के जो षड्यंत्र है, मैं कहता हूं कि इस प्रदेश में, इस देवभूमि में नहीं चलेंगे। पर मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इस युवा की ताकत को आप कम मत आंकना। ये वही युवा है जिस युवा ने इस उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार देहरादून के हृदय घंटा घर को पूरा जाम कर दिया गया था। और यहां से उठाने की अगर हिमाकत की तो मैंने कहा तुम तभी रोक सकते हो जब जेल की सलाखों को पीछे डालोगे। अगर हम सड़कों में रहे तो सड़कों में तांडव रहेगा, जब तक मांगे नहीं मानेंगे। तो इसी संबंध में हमारे एक साथी ने हमें एक कविता भी लिख के भेजी थी और मैं चाहता हूं कि मैं उसे सुनाऊं। छोटी है और बहुत अच्छी कविता है। उत्तराखंड की दिशा और दशा पर प्रस्तुत है अपने मन के उद्गार। उन्होंने, जिन्होंने मुझे भेजा, उन्होंने लिख के भेजा और उन्होंने कहा कि आप वहां मंच से उसे कहिए। इसका जो शीर्षक है वो है आओ तापे मिलकर घाम, आओ तापे मिलकर घाम। अब मैं आपको बताना चाहता हूं इसे आगे बढ़ाने के लिए। राजा ने बदले, बाबा ने बदले, राजा ने बदले, बाबा ने बदले, धामी ने भी अब बदले नाम। राजा ने भी बदले और बाबा ने भी बदले, धामी ने भी अब बदले नाम। आए मिलकर इन्हें तपाए, चलो भैया 27 में इनको तपाए मिलकर घाम। चलो भैया 27 में इनको तपाए मिलकर घाम। डैम हमारा, झील हमारी, जगह हमारी गई तमाम। डैम हमारा, झील हमारी, जगह हमारी गई तमाम। बिजली हमको मिली नहीं, अब तापो सारे मिलकर घाम। बिजली हमको मिली नहीं, अब तापो सारे मिलकर घाम। जंगल गया, जमीन भी गई, जंगल गया और जमीन भी गई। किया नहीं बस एक भी काम, इनके घर खलियान बिके जब, तब तापे ये खुलकर घाम। तब तापे ये खुलकर घाम। कानून बनाते अपने हित ही, कानून बनाते अपने हित ये, दिखाते अपने को ये महान। दिखाओ इनको ताकत अपनी, तपाओ इनको जेठ का गाम। दिखाओ इनको ताकत अपनी और तपाओ इनको जेठ का गाम। जैसे इनकी चाल है सबकी, जैसे इनकी चाल है सबकी, नहीं चलेगा आगे काम। धामी और इनके चमचों को 27 में भेजो तापने घाम। धामी और इनके चमचों को 27 में भेजो तापने घाम। जैसे बेच रहे जंगल ये, जैसे बेच रहे जंगल ये, बेच ये देंगे चारों धाम। बड़ी गंभीरता से सुनना आप। जैसे बेच रहे जंगल ये, बेच देंगे ये चारों धाम। वक्त अभी है थोड़ा संभलो, वक्त अभी है थोड़ा संभलो। इनको तपाओ सांझ का घाम, इनको तपाओ सांझ का घाम। जो उत्तराखंड के हित ना हो, जो उत्तराखंड के हित ना हो, पार्टी कोई व्यक्ति तमाम, जो उत्तराखंड के हित ना हो, पार्टी कोई व्यक्ति तमाम, इनकी छुट्टी करनी होगी। तापो सारे मिलकर घाम, इनकी छुट्टी करनी होगी। तापो मिलकर सारे घाम।
क्या बीजेपी क्या ही कांग्रेस, क्या बीजेपी क्या ही कांग्रेस, सबने लूटा हमें तमाम। 25 सालों का इतिहास बता रहा हूं। क्या बीजेपी क्या कांग्रेस, सबने लूटा हमें तमाम। हम लूटे जब इनको मिलकर, तब तापे ये मिलकर घाम। हम लूटे जब इनको, तब मिलकर तापे ये घाम। उत्तराखंड के नेता सारे चोर भ्रष्ट और है बेईमान। 2 नंबर के काम करते, प्रभु करना इनका कल्याण, प्रभु करना इनका कल्याण। आप तपाओ इनको घाम, हम तपाएं इनको घाम। आओ मिलकर 27 में तपाएंगे इनको जेठ का घाम। तो धन्यवाद। ये कुछ पंक्तियां थी, इशारों में बात को कहा गया है, पर हमें इस लड़ाई को मजबूती से लड़ना है। ये कोई ऐसा नहीं है कि भावी पुआर कोई लड़ाई लड़ेगा तो मजबूती हो जाएगी। अपनी लड़ाई अपने आप लड़नी पड़ेगी। हम आप लोगों के साथ खड़े रह सकते हैं, हम आपको दिशा निर्देश दे सकते हैं, हम आपका सहयोग कर सकते हैं, हम अपना अनुभव दे सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये युवा साथी जो जीत के बहुत करीब है, वो अपनी इस लड़ाई को और मजबूती से लड़ने का काम करें और हम मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। आज शहीद भगत सिंह जी के जन्म उत्सव पर नारा लगाएंगे, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद भाई।